हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस, आज जो मार्केट में हो सकता है हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स किस रेंज में चल सकते हैं हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। मार्केट में जो एक नया सेटअप बन रहा है, ठीक है, वो एक नया सेटअप इस प्रकार से बन रहा है। गाइस, सबसे पहले आप समझिएगा मार्केट की रेंज को। ठीक है, टुडे मार्केट रेंज। तो गाइस, निफ्टी की जो रेंज रहने वाली है, ठीक है, वो करीब करीब 200 से 300 पॉइंट। ठीक, बैंक निफ्टी की जो रेंज रहने वाली है वो करीब 500 से 800 पॉइंट। ठीक है, सेंसेक्स की जो रेंज रहने वाली है वो करीब करीब 700 से 1200 पॉइंट। इस रेंज में आपको जो है, इस रेंज में आपको मार्केट चलता हुआ दिख सकता है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स। ठीक है, ये बिल्कुल गाइस न्यू रेंज आ रही है कल के मुकाबले, क्योंकि आज जो ग्लोबल मार्केट में हुआ है, ठीक है, उसको देखते हुए मार्केट के अंदर जो है इस तरीके की सिचुएशन बन रही है। ठीक, अब गाइस सबसे बड़ी चीज, हम अगर कल का डाटा देखें एफआईआईज का, तो वो किस तरीके की पोजीशन बना के ले गए बाजार के अंदर, हम इसको समझेंगे। अभी आप ये समझ गए मार्केट की जो रेंज है वो 200 से 300 पॉइंट। ठीक है, बैंक निफ्टी की जो रेंज है 500 से 800, सेंसेक्स की जो रेंज है वो 700 से 1000 पॉइंट, 1200 पॉइंट है। ठीक है, अब गाइस एफआईआईज का डाटा अगर हम देखें तो एफआईआईज कल इंडेक्स ऑप्शन में सबसे बड़ा डाटा, एफआईआईज इंडेक्स ऑप्शन 65,548 करोड़ रुपए निकाल के ले गए, और एफआईआई कैश मार्केट के अंदर 4500 करोड़ की बिकवाली करके गए। तो गाइस इंडेक्स के अंदर जो निफ्टी के अंदर जो चाल रही इस वीक, ठीक है, निफ्टी में जो चाल रही, तो ये सबसे मोटा पैसा जो है निफ्टी से ही निकाल के ले गए हैं। करीब करीब 66,000 करोड़ का सेल ऑफ आया है आपका निफ्टी के अंदर, ये आप देख रहे हैं। तो 65,548 करोड़ के इंडेक्स में सबसे ज्यादा जो इंडेक्स में बिकवाली हुई है वो बिकवाली हुई है निफ्टी के। तो गाइस अगर हम इस डाटा को समझें तो निफ्टी के अंदर क्या हुआ है इस वीक निफ्टी के अंदर जो हुआ है, ठीक है, निफ्टी ने करीब 23,000 का जो लेवल था निफ्टी का, 23,000 का जो लेवल था, 23,050 का जो लेवल था, ये बहुत ज्यादा एक्टिव लेवल थे इस वीक के। ठीक है, 23,100 और 23,150। ठीक है, अब मान लेते हैं 23,200, ये लेवल काफी ज्यादा एक्टिव थे इस वीक के। तो अब गाइस जो 65,000 करोड़ की बिकवाली हुई है, ठीक है, तो एफआईआई का जो सेल ऑफ लगा है वो सेल ऑफ लगा हुआ है इधर, मतलब यहां से पैसा निकल गया है बड़े प्लेयर का, यहां से पैसा निकल गया है बड़े प्लेयर का। गाइस 80% पैसा जो है ना इन्हीं स्ट्राइक प्राइजों से निकला है, क्योंकि यहां से बाजार नीचे की तरफ चला है। ठीक है, तो जो सेल ऑफ हुआ है एफआईआई का वो यहीं पे हुआ है। अब आप ये देख लीजिए आज क्या है, आज वीकली वीकली एक्सपायरी है किसकी, निफ्टी की। ठीक है, मार्केट को इन लेवल पे नहीं आना है, ठीक है, क्योंकि जो निफ्टी से जो पैसा निकला है सबसे मोटा, ठीक है, वो इन्हीं स्ट्राइक प्राइजों से निकला है, और इन स्ट्राइक प्राइजों पे अब निफ्टी नहीं आएगा। उसका सिंपल रीजन है क्योंकि एफआईआई पैसा निकाल के ले गए इस एक्सपायरी। ठीक है, तो यहां पे सेल ऑफ लग चुका है। उसी तरीके से आप बैंक निफ्टी को भी समझ लीजिएगा, जो बैंक निफ्टी के इस वीक के जो नीचे के स्ट्राइक प्राइस थे वहां से भी पैसा निकला हुआ है। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा सेल ऑफ हुआ है एफआईआई का, क्योंकि जो लोग इंडेक्स करते हैं एफआईआई डेरिवेटिव्स को कंट्रोल करते हैं, करीब 80% ये सेलर हैं। ठीक है, ये सेल की पोजीशन बना के बाजार में पैसा कमाते हैं। ठीक है, आप देखेंगे ना इनकी ग्रॉस बाइंग, ग्रॉस परचेसिंग, ठीक है, एफआईआई की, तो गाइस बहुत बड़े लेवल पे कामकाज हो रहा है एफएनओ के अंदर। ठीक है, मैं इसे क्लीन करता हूं, आप ये समझ गए। यहां पे देखिए एफआईआई इंडेक्स ऑप्शन, ठीक है, ये ग्रॉस परचेस है। ठीक है, 15 तारीख का ये डाटा है, और जब 65,000 करोड़ रुपए का ये सेल ऑफ करके गए, तो आप यहां पे देखिए 14,07,729 करोड़ का ग्रॉस परचेस किया है, 14,73,277 का ग्रॉस
सेल किया है, तो उस सेल में इन्होंने सेल ज्यादा किया है 65,548 करोड़। इससे हमको साफ साफ पता चल रहा है जो निफ्टी के नीचे के स्ट्राइक प्राइस थे, नीचे के जहां पे निफ्टी आ रहा था, ठीक है, वहां से इनका पैसा निकल चुका है, ठीक है, वहां से निकल चुका है। अब जो निफ्टी क्या है 23,200 के पास खड़ा है, 23,200 के पास। अब मार्केट को यहां से ये ऊपर लेके जाने वाले हैं एफआईआईज, ठीक। और इनको गाइस पहले से ही पता होती है पोजीशन के बारे में कि बाजार को क्या होना है, ठीक है। अब अगर मैं आपको ग्लोबल मार्केट दिखाऊं, ठीक है, तो गिफ्ट निफ्टी ऑलरेडी ये जो डाउ जोन्स है, ठीक है, अभी गाइस ये फ्यूचर में है, ठीक है, लेकिन डाउ ने करीब करीब 700 पॉइंट प्लस क्लोजिंग की है, 703 पॉइंट प्लस, ठीक है। इसको भी मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पे आप देख रहे हैं डाउ जोन्स ने 703 पॉइंट प्लस क्लोजिंग करी है, 1.65%। वहीं अगर नस्दाक की बात करें 2.5% के आसपास पॉजिटिव क्लोजिंग, 466 पॉइंट प्लस क्लोज किया है, ठीक है। अगर हम फ्यूचर देखें इसके जो ट्रेंडिंग फ्यूचर हैं, वो ट्रेंडिंग फ्यूचर भी आज के सेशन में प्लस चल रहे हैं, ठीक है। ये हमारे ट्रेंडिंग फ्यूचर ये भी आपके जो है प्लस चल रहे हैं, ठीक है। तो ये 700 से प्लस नहीं है, मतलब ये 80 पॉइंट 85 पॉइंट प्लस है, ठीक है। तो ये भी एक बेस बना रहे हैं। अब इसको देखते हुए यूरोप के बाजारों में भी कल जो है पॉजिटिव क्लोजिंग हो गई है, करीब करीब 1.5% के आसपास, ठीक है। अगर हम गिफ्ट निफ्टी को देखें, ये हमको अभी 128 पॉइंट जो है प्लस दिखा रहा है, मतलब मार्केट ऑलरेडी करीब करीब 150 पॉइंट के आसपास प्लस खुलता हुआ आपको दिखेगा, ठीक है। अभी एशिया के बाजार कोई लाइव नहीं है, मैं सुबह सुबह आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। 5:26 हो रहे हैं और मैं करीब 5 बजे से बैठा हुआ हूँ, ठीक है, वीडियो के कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि शाम को कल वीडियो नहीं आया, 2 वीडियो मेरे खराब हो गए थे, ठीक है, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया। इसलिए मॉर्निंग में सुबह सुबह आप लोगों के लिए वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है। क्रूड ऑयल के अंदर एक दिक्कत है, ठीक है, करीब करीब 3% का मूवमेंट हो गया, 4% का मूवमेंट हो गया ब्रेंट क्रूड और क्रूड ऑयल के अंदर, ठीक है। गोल्ड में भी एक अच्छा खासा मूवमेंट हो गया, तो यहाँ से थोड़ा सा हमारे उसको दिक्कत पड़ सकती है, इन्फ्लेशन का काफी ज्यादा खतरा होता है। वहीं अगर हम डॉलर के मुकाबले रुपए की बात करें तो कल हल्की सी नेगेटिविटी देखने को मिली, 27 पैसे के आसपास जो है रुपया कल मजबूत हुआ है, ठीक है। अब गाइस इन सारी चीजों को देखते हुए ऑप्शन चेन में जो डाटा बना हुआ है निफ्टी की, ठीक है, वहां पे जो अभी फर्क है वो करीब करीब 26,60,000 और 19,43,000, ठीक है। तो मतलब जो फर्क है वो सीधा सीधा 7 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है, ठीक है। तो कॉल राइटर हमेशा बाजार को नीचे दबाते हैं, तो कल आपने देखा निफ्टी 150 पॉइंट प्लस जाने के बाद नीचे हरा, ठीक है। और पुट राइटर बाजार को ऊपर लेके जाते हैं, तो ये मार्केट को ऊपर लेके नहीं जा पाए, कॉल राइटर का ज्यादा पैसा था, ठीक है, तो उन्होंने निफ्टी को नीचे की तरफ दबाया, ठीक। बैंक निफ्टी की अगर ऑप्शन चेन देखें हम, तो ये हमारी जो ऑप्शन चेन है बैंक निफ्टी की है। बैंक निफ्टी के अंदर क्या चल रहा है, यहाँ पे जो गाइस डाटा है ओआई डाटा 34,42,541 और यहाँ पे 19,49,315। तो यहाँ पे जो फर्क है बैंक निफ्टी में वो है 15 लाख कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे भी कॉल राइटर ज्यादा है, ठीक है, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर एक शार्प मूवमेंट हुआ कल के सेशन में, ठीक है, काफी अच्छा। तो पुट राइटर बाजार को खेच के लेके, तो ये डाटा थोड़ा हल्का हुआ है, लेकिन अभी भी डाटा काफी ज्यादा बड़ा है। तो बाजार में ऊपर से एक बिकवाली आपको बैंक निफ्टी में भी दिख सकती है, ठीक है, तो इसको भी समझिएगा। अब गाइस बात करें सेटअप की, ग्लोबल मार्केट की वजह से बाजार प्लस खुल रहा है, ठीक है। आईटी स्टॉकों के अंदर भी आपको मूवमेंट होता हुआ दिख सकता है। अगर मैं एक सेटअप की बात करूं निफ्टी के, ठीक है, तो मुझे जो ऊपर के लेवल दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं 23,400, ठीक है, 23,450 और 23,500। मार्केट इतना ऊपर जा सकता है, ठीक है, और यहीं से हमारी पीई की पोजीशन बनेगी, पीई बाय की। उससे पहले मैं मार्केट कहीं भी चले जाए मैं पीई बाय नहीं करूंगा, ठीक। अगर कोई एक प्रॉफिट बुकिंग होती है बाजार के अंदर इस तरीके से, ठीक है, तो मैं उसको नीचे से ऊपर के लिए मार्केट को लेके जाऊंगा, जिस तरीके से ग्लोबल मार्केट और एशिया के बाजार बेस बनाएंगे बाजार में, ठीक है। ये निफ्टी का सेटअप हो जाएगा पी बाय का। वहीं अगर मुझे निफ्टी को
निफ्टी में सी में काम करना है तो मैं करूंगा 23,200। मैं गाइस F5 की सिचुएशन के हिसाब से जा रहा हूं, जहां से पैसा निकल चुका है 23,150 और 23,100। यहां से मैं सी बाय करूंगा। आप देखिए मैं सी निफ्टी में कितने नजदीक से बाय कर रहा हूं। आज इसकी एक्सपायरी है तो एक्सपायरी स्पेशल लेवल है ये, ठीक है। वीकली एक्सपायरी और कामकाज भी सबसे ज्यादा आपको निफ्टी में होता हुआ ही दिखेगा, ठीक है। अगर मैं इसी तरीके से बैंक निफ्टी के लेवल बनाऊं, ठीक है, तो बैंक निफ्टी के लेवल मेरे इस प्रकार से रहेंगे 48,700, 48,600, 48,500। यहां से मैं सी बाय करूंगा बैंक निफ्टी में, ठीक है। बैंक निफ्टी का अगर मुझे पी का सेटअप बनाना है 49,500, 49,600, 49,700। यहां से मैं इसका किसका पी बाय करूंगा, किसमें, बैंक निफ्टी में, ठीक। तो ये गाइस जो सेटअप हो जाएगा, ये पूरे का पूरा अप एंड डाउन का सेटअप हो जाएगा निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, ठीक है। मैंने आपको F5 की सिचुएशन बता दी है, ठीक है। मैंने आपको ग्रॉस परचेसिंग ग्रॉस सेलिंग बता दी है, जो ये कैश मार्केट के अंदर कर रहे हैं FIIs। वहां पे इनकी अभी तक लगातार बिकवाली आई है 38,000, ये जनवरी वाले मंथ में, ठीक है। अभी करीब 16 तारीख आज हो गई है, ठीक है। FIIs ने कैश मार्केट में 38,916 करोड़ रुपए निकाले हैं, ठीक। और DIIs ने उसके मुकाबले 43,865 करोड़ लगाए हैं, ठीक है। तो बाजार में जो भी आपने एक उछाल देखा, ठीक है, वो DIIs के पैसों की वजह से था। FIIs तो कंटिन्यूसली आप देख रहे हैं, कंटिन्यूसली बिकवाली में है कैश मार्केट में, ठीक है। क्योंकि FIIs अगर कैश मार्केट में बिकवाली कर रहे हैं तो वो इंडेक्स से पैसा कमा भी रहे हैं, आप ये भी समझ लीजिए, ठीक है। तो गाइस जो सेटअप है वो ऐसा ही रहने वाला है। इस सेटअप को समझने की कोशिश करना। मार्केट कुछ इस तरीके से चलेगा, ठीक है। एक रिट्रेसमेंट लेते हुए फिर भागने की कोशिश करेगा ऊपर की साइड, ठीक है। एक हल्की रिट्रेसमेंट होगी मार्केट में, फिर बाजार बड़े कैंडल के साथ इस तरीके से कामकाज करता हुआ आपको दिखेगा, लेकिन रिट्रेसमेंट होगी जरूर। प्री ओपन मार्केट आपका प्लस खुल रहा है, ठीक है। प्री ओपन मार्केट जो है आपका करीब करीब 150 पॉइंट के आसपास प्लस ओपन होता हुआ दिख सकता है आपको, ठीक है। और प्री ओपन मार्केट में ये हम बात कर रहे हैं निफ्टी की, निफ्टी आपको इतना प्लस खुलता हुआ दिख सकता है। ओके गाइस, वीडियो अगर आपको समझ में आया हो, सेटअप आपको समझ में आया तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले वीडियो और ज्यादा यूनिक होंगे आप सब लोगों के लिए। धन्यवाद।